अस्सलाम वालेकुम। सुनिए एक गुर्बत में डूबे हुए शख्स अबू अल नस्र की हार्ट टचिंग स्टोरी। अबू नस्र अल सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह में चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार में ही एक बड़ी सारी अजीम शान मछली फंसकर बाहर निकल आई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसे से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सैयद शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास पहुंच गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिला दो। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका एक बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि उस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बीवी बच्चे में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किनको दें? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ा दिए और कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाना। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। सोचते हुए चल रहा था कि अपने भूखे बीवी बेटे का सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत के लिए रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद वफात हुआ है, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये ले 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बन गए और मेरी तिजारत फैलती ही चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराग दिली से मैं सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है और मैं तराजू नस्ब कर दिया गया हूँ। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब को तोला जाए। कहता है, पलड़े कहते ही पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में दिया है? तोलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दरहम के सदक़े के नीचे नफ्स की शहूद, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहने लगा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल? तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठने लगा। ज़रूर, मगर अभी तो ना बराबर हुआ था और ना ही ज़्यादा। तराजू करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ और इसका अमल? अभी कुछ बाकी है? मनादी वाले ने फिर से पूछा।
کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں کے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو گئی۔ اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی اور سمجھ آئی؟ کیا مطلب تھا آخر اس کہانی کا؟ مطلب یہی تو تھا نا کہ جو آپ سچے دل سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو، وہی نیکیاں آپ کے لیے سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا صدقہ بن جاتا ہے۔ جو کہ آپ دکھاوے کے لیے کرو وہ کسی کام کا نہیں۔ تو جب بھی صدقہ اور خیرات کرو تو صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کرو، سچے دل سے کرو، چاہے آپ کے پاس جتنا بھی ہو اس میں سے ہی تھوڑا سا کر دو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بہت امیر بن جاؤ اور دنیا کو دکھا دکھا کے صدقہ اور خیرات کرو جو آخرت میں آپ کے کام ہی نہ آئے۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو آگے اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔